और मन जब तक वश में नहीं है तब तक कर्म वश में नहीं होंगे, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए हम सत्संग में आते हैं उस कर्म को बदलने के लिए। तो किसी सज्जन ने बड़ा सुंदर भावार्थ दिया कि एक संत से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि कर्म का परिणाम तो भोगना ही है, जाओगे तो भोगोगे और नहीं जाओगे तो भोगोगे। हम नित्य प्रति बताते आ रहे हैं कि कर्म का परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो उन संत ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न है कि कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, तो उसके लिए सत्संग में जाना आवश्यक है। तो संत ने कहा कि ऐसा कर, ये ईंट उठा ले और छत में लेकर के चला जा और वहां से मेरे सिर पर मार देना। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी असभ्यता कैसे कर दूं? संत हो, अगर मार दिया तो रक्त निकल आएगा, चोट लगेगी। बोले लगेगी ना चोट? बोले अवश्य लगेगी। अगर कोई आपके सिर पर पत्थर मारे तो चोट नहीं लगेगी? चोट तो लगेगी ना महाराज। तो संत ने कहा कि अब ऐसा कर, इसी के पत्थर के वजन के बराबर रुई का गट्ठर ले ले और जा करके मेरे सिर पर मार दे छत से। अब लगेगा? बोले अब नहीं लगेगा महाराज। तो बोले उसी प्रकार है सत्संग में जाने का परिणाम, कि कर्म का फल तो भोगना है, लेकिन सत्संग में जाने से ये थोड़ा संवर जाता है, सुधर जाता है, और जो बोझ अत्यधिक है पापों का वो कम हो जाता है। इसलिए प्रारब्ध को काटने में सरलता हो जाती है। यही करती है ये राम की कथा, ये कृष्ण की कथा, और कुछ नहीं मिलने वाला। यही मिलती है इस कथा से कि हमने जो अपने कर्मों को बिगाड़ रखा है उसे हम सुधार लें। तभी बताते ना कि समाज में, संसार में मनुष्य को ही भगवान ने एक ऐसा प्राणी बनाया है जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सब कुछ संभव यदि वो करना चाहे तो।